अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनाब मीरपुर में आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस की कवरेज करने के लिए हम आए हैं आपके लिए। और इस वक्त जो मेरी करंट लोकेशन है वो मंगला डैम का किनारा है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है ये मंगला डैम की एक नहर का पानी है जो मंगला डैम से निकल रही है। पीछे इसके पुल भी हैं ताकि आमदोरफ्त लोगों की वो बरकरार रह सके डैम के चारों तरफ से। खैर मौजू की तरफ आते हैं जनाब। आज़ाद कश्मीर में जो मुहिम है इंतखाबात की वो इस वक्त अपने अरूज पर है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी इस मुहिम में शामिल हो गए हैं। उन्होंने बाग में जलसा किया। आसफ़ा भुट्टो भी गुज़श्ता रोज़ ही शामिल हुई, उन्होंने यहाँ पर जलसा किया। जबकि मरियम जो है वो काफ़ी दिनों से आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाकों में जलसे कर रही हैं। कल यहाँ पर मीरपुर में जलसा था मरियम नवाज़ शरीफ साहबा का, उन्होंने वहाँ पर एक जलसा किया। उनके उम्मीदवार जो हैं यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो चौधरी सईद हैं, जबकि उनका मुकाबला जो पीटीआई के उम्मीदवार, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि पीटीआई के वज़ारत उज़्मा के जो उम्मीदवार हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, उनके साथ है। पहले हम थोड़ा सा जायज़ा ले लेते हैं कि ओवरऑल सिचुएशन क्या है। ओवरऑल सिचुएशन ये है कि कल जो वज़ीर-ए-आज़म साहब की एंट्री हुई है यहाँ पे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में, वो बहुत कंट्रोवर्सी के बीच में हुई थी, क्योंकि उससे पहले अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद जहाँ पर इस आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम चला रहे थे, लेकिन वो बहुत सारे तनाज़ात के शिकार हुई। और फिर जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है आज़ाद कश्मीर का, उन्होंने इस चीज़ का नोटिस भी लिया। और नोटिस लेने के बाद उन्होंने ये किया कि बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को उन्होंने ख़त लिखा कि इनको रोका जाए, और यहाँ पे चूँकि इनकी वजह से अमन व अमान का ख़तरा बड़े पैमाने पर पैदा हो सकता है। लेकिन उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये ज़रूरी समझा कि वो ख़ुद आके यहाँ पे मुहिम चलाएँ। उन्होंने यहाँ पे गुज़श्ता रोज़ एंट्री दी, और एंट्री देने के बाद जो उनका पहला जलसा था वो कोई हम कह सकते हैं कि मौसर जलसा नहीं था। लोगों ने देखा, टीवी पर देखा, मुख्तलिफ़ जगहों पर देखा कि वहाँ पे एक तो उनका जो स्टेज है वो पब्लिक से बहुत दूर बनाया गया था। पता नहीं, चूँकि यहाँ पे पिछले दिनों पथराव वगैरह भी हो चुके थे, तो इस वजह से शायद उन्होंने हिफाजती इंतज़ामात के तहत ऐसा किया होगा। लेकिन वहाँ पे जो पब्लिक थी वो ना सिर्फ ये कि उनकी तादाद शुरका की खासी कम थी, बल्कि वो स्टेज की तरफ मुतवज्जो भी नहीं थे, वो आगे पीछे घूम फिर रहे थे। तो जो यहाँ पे सियासी तज्ज़ियाकार हैं, जो सियासतदान हैं, यहाँ पे जो सियासत की समझ बूझ रखते हैं, उनका ये कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म साहब की जो एंट्री हुई है वो बहुत वीक एंट्री हुई है। इसी तरह आसफ़ा ज़रदारी की जो एंट्री हुई है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि आसफ़ा ज़रदारी को यहाँ पे पीपल्स पार्टी का उस तरह के हमें वो बूम तो नज़र नहीं आ रहा इंतखाबी मुहिम में, लेकिन आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी ने जो एक अपनी एंट्री दी है वो खासी अच्छी दी है। अपनी उम्र और अपने सियासी तजर्बे के हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छी यहाँ पर स्पीचेस की हैं। मरियम नवाज़ शरीफ साहबा के बारे में यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि जी एक यहाँ पर हमने एक लफ्ज़ सुना मीरपुर में, वो ये था कि जी मरियम तगड़ी है। तो यहाँ पे मुस्लिम लीग नून की जो वेव है वो काफ़ी मजबूत हमें दिखाई दे रही है। जो वज़ीर-ए-आज़म की यहाँ पे एंट्री हुई आज़ाद कश्मीर की सियासत में, उसमें 2-3 उनको जो है वो एंट्री होने से पहले उनको कुछ मनफी नुकात हो चुके थे। पहला उनका मनफी नुकात ये होता कि जो उनसे पहले कैंपेन चलाते थे अमीन गंडापुर और मुराद सईद, वो बहुत ज़्यादा तनाज़ात की जद में आ गए। उन्होंने नवाज़ शरीफ को डाकू कहा, उन्होंने भुट्टो साहब को जो है वो गद्दार कहा, उन्होंने यहाँ पे फायरिंग की। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था, इलेक्शन कमीशन में बीच में कूद पड़ा था। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जब एंट्री दी तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो कहा था कि जी इनको आज़ाद कश्मीर में से निकाला जाए और उनका यहाँ पे दाखिला नहीं होना चाहिए, वज़ीर-ए-आज़म उनको अपने साथ लेकर एंटर हुए। तो वो वज़ीर-ए-आज़म साहब जो कहते थे कानून की बालादस्ती, वो कानून की बालादस्ती उन्होंने छोड़ दी कि जब एक आईनी इदारा कह रहा है कि इन साहब को यहाँ नहीं होना चाहिए, तो ना सिर्फ उन साहब को यहाँ पर रखा गया बल्कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उनको अपने साथ रखा। तो ये एक दूसरा जो है वो पॉइंट है जो उनके ख़िलाफ़ गया, एक जलसे की तादाद की शुरका, दूसरा ये, और तीसरा जो है वो मामला वो जो सामने आया कि एक हसास इदारे के एक अफसर को जनाब आर्मी चीफ बाजवा साहब ने जो है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की, और उनके ऊपर ऐसे इल्ज़ामात थे कि उन्होंने जो सरदार तनवीर इलियास हैं, जो कि वो भी अपने आप को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार समझते हैं, उनसे उनकी कोई मुबैना डील हुई, कुछ ऐसे करप्शन का मामला सामने आया, और जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो उन्हीं के साथ बैठकर वहाँ पर बाग में जलसा कर लिया। जबकि जो दूसरा पोर्शन था जो ज़्यादा मुश्किल था, बाजवा साहब ने बहुत मुश्किल स्टेप लिया और अपने एक ऑफिसर को जो नहीं है वहाँ से रिमूव किया, और इस बात को पब्लिक में बहुत सराहा जा रहा है। लेकिन यही बात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के साथ जारी है कि जब उनके एक उम्मीदवार के ऊपर ये इल्ज़ाम आ गया कि उसने किसी को पैसे दिए हैं वज़ारत उज़्मा के लिए, और फिर उन्होंने उन्हीं के इलाके में जाके जलसा किया, और ये मैसेज फिर किसको कन्वे किया गया है। ये 2-3 चीज़ें जो उनके बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ जारी हैं। अगर हम मीरपुर शहर की बात करें स्पेसिफिकली, तो यहाँ पर पोजीशन ये है कि चौधरी सईद जो है वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। वो पहले कभी यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़े,
लेकिन वो यहाँ पर उनके जो मामलात हैं वो ऐसे हैं कि यहाँ के पब्लिक के साथ वो बहुत घुले मिले हुए हैं। लोगों का ये कहना है कि उनकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और एक जो है वो पब्लिक की सतह पे हमें वेव दिखाई दी। जब हमारी लोगों से बात हुई तो लोगों ने भी कहा कि अगर यहाँ पे फेयर इलेक्शन हो गया तो यहाँ पे मुस्लिम लीग नून जो है वो काफ़ी आगे हो सकती है, जबकि पीपल्स पार्टी यहाँ पर हमें बहुत कम दिखाई दी। उनसे ज़्यादा बेहतर यहाँ पे हमें सिचुएशन तहरीक लब्बैक की दिखाई दी। तहरीक लब्बैक के जो उम्मीदवार हैं वो हम कह सकते हैं कि जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, उनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि माजी में जब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी यहाँ से इलेक्शन लड़ते थे तो जो तहरीक लब्बैक के मौजूदा उम्मीदवार हैं वो उनके एक भरपूर सपोर्टर हुआ करते थे और उन दोनों का ताल्लुक एक ही बरादरी से, तो बरादरी की वोटें भी यहाँ पे तकसीम हो सकती हैं। सो जो बरादरियों का वोट है वो यहाँ पे तकसीम होता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जो लोग हैं उनके ज़ुबान पर सिर्फ एक ही बात है, वो ये है कि वफाक में हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। तो सिर्फ एक यही वजह हो सकती है अगर किसी तरीके से बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो है वो कामयाबी हासिल कर सकें। अदरवाइज़ ऑन ग्राउंड उनकी पोजीशन जो है वो कुछ इतनी ज़्यादा तसल्ली बख्श नहीं है। अगर वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं, अब तो बहुत थोड़े दिन रह गए हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।